जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस क्लास में यह जाना कि सीबीआई क्या है, इसकी स्थापना कैसे की गई थी और इसके प्रमुख जो कार्य हैं वो क्या हैं। अभी हम लोग, जैसा आपने टाइटल में देखा, इस वीडियो में, इस क्लास में जानेंगे कि सीबीआई का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, ठीक है, इसका मोटो क्या है, मिशन क्या है और विजन क्या है। ठीक है, मोटो, मिशन और विजन ऑफ सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो है मोटो क्या है, मतलब एक प्रकार से विजन और ऑब्जेक्टिव कहें या फिर विजन कहें, जो भी है। ठीक है, तो इस सबसे पहले इसके मोटो को जान लेते हैं। ठीक है, तो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। इंडस्ट्री का मतलब होता है ना, आप लोग कभी कभी देखते हो कि इंडस्ट्री मतलब होता है कल कारखाने, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री का मतलब है पूरे कार्य में व्यस्त रहना। कई बार देखो आप लोग जो है इस वाक्य को, इस कह सकते हैं पूरे के पूरे सेंटेंस को सुनते होंगे, रोहन इज वेरी इंडस्ट्रियस इन स्टडी। रोहन इज वेरी इंडस्ट्रियस इन स्टडी कहने का मतलब है कि रोहन जो है पढ़ने में बहुत मेहनती है। देखो, इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियस, बहुत मेहनती। आप देखो कल कारखाने जाओगे तो वहाँ 24 घंटे काम होते रहते हैं। तो वहाँ इंडस्ट्री का मतलब यहाँ यह तात्पर्य लगाया जा सकता है कि जो सीबीआई एजेंसी है वो 24 आवर जो है कार्य करती रहती है और अपने कार्य को लेकर, अपने दायित्वों को लेकर, अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत ही सजग है और कर्तव्यनिष्ठ है। आगे है इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियल है। ठीक है, और साथ साथ इंटीग्रिटी, इसकी एक अपनी इंटीग्रिटी है। ठीक है, तो ये तीनों उसके मोटो हैं, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। अब हम बात करते हैं इसके मिशन का। तो मिशन इसका क्या है कि अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, ठीक है, उस पूरे के पूरे संविधान को अपहोल्ड करना है, सर्वोच्च बना के रखना है। एंड जो लॉ ऑफ द लैंड है थ्रू इन डेप्थ। लॉ ऑफ द लैंड कहने का मतलब है इस लैंड, मदरलैंड मतलब हमारी मातृभूमि, पूरे के पूरे भारतवर्ष, और यहाँ जो संविधान के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं, तो लॉ ऑफ दिस लैंड। ठीक है, अब जैसे लॉ ऑफ अमेरिका है, तो अमेरिका के लैंड मतलब वहाँ की भूमि के लिए वो उपयोगी होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका का कानून भारत में लागू होगा। ठीक उसी प्रकार भारत का कानून सिर्फ भारत में लागू होगा, अमेरिका में नहीं। तो भारत के कानून जो इस भूमि पर लागू होते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड को भी, मतलब इस भूमि के लिए जो उपयुक्त नियम कानून है, जो संविधान के अनुरूप या संविधान के जो है द्वारा पारित किया गया, संसद के द्वारा पारित किया या संविधान में जो वर्णित है, उसको अपहेल्ड करना है, उसे बचाना है एक प्रकार से, और उसकी पालन करवाना है बाई, क्योंकि यह एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई, तो बाई इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस। देखो, कोई किसी भी समाज में, जैसे आपके लोकेलिटी में, आपके समाज में कोई क्राइम करता है और क्राइम करने के बावजूद भी वो बच जाता है, खुले घूमता है, शासन प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो वहाँ अराजकता फैल जाएगी। वो किसी को भी जो है वो मार सकता है, काट सकता है, भगा सकता है, उसे प्रताड़ित कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सीबीआई का उद्देश्य ही इन्वेस्टिगेशन का है, जांच पड़ताल का। इसका नाम ही देखो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो और इसका मिशन जो है कि वह इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करके, जांच करके, परख करके, सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस जो हुआ है और जो सीबीआई को केसेस सौंपे गए हैं, उसमें जो है वो पूरी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके जो गिल्टी है, जो दोषी है, उसे सजा दिलवाना है। एंड प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन, और साथ साथ एक नेतृत्व प्रदान करना है। लीडरशिप, एक नेतृत्व प्रदान करना है, और डायरेक्शन का मतलब एक दिशा, एक निर्देश प्रदान करना है। ठीक है, टू पुलिस फोर्सेस, जो स्टेट लेवल की जो पुलिस होती है, क्योंकि यह केंद्र की एजेंसी है, स्वाभाविक सी बात है, इसकी ट्रेनिंग, इसकी फाइनेंशियल, इसकी फंडिंग,
फिर इसके कह सकते हैं इक्विपमेंट्स, इसके जांच करने के अपने तरीके, सब चीज़ से ये कह सकते हैं कि लैस है। और इसकी एक हाई क्वालिटी, इसलिए तो सीबीआई, भाई सीबीआई पुलिस में क्या अंदर, पुलिस की अपनी एक जांच करने का तरीका होता है, सीबीआई का अपना एक जांच करने का तरीका होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि प्रोवाइड लीडरशिप, लीडरशिप मतलब नेतृत्व का गुण प्रदान करना और साथ साथ डायरेक्शन, दिशा और निर्देश देना, ठीक है, टू पुलिस फोर्स, ठीक है, जो भी पुलिस फोर्सेस हैं उसे, ठीक है। आगे है कि एक्ट नोडल एजेंसी फॉर द इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन लॉ एनफोर्समेंट। इन्फोर्समेंट मतलब होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ को लागू करवाना, इन्फोर्स कराना। तो एक प्रकार से यह नोडल एजेंसी का काम करेगी, किसके मध्य में, इंटर स्टेट, क्योंकि यह केंद्र सरकार की पुलिस है और डिफरेंट राज्य है, जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, डिफरेंट राज्य हैं, तो सबकी अपनी अपनी पुलिस है, सबके अपने अपने थोड़ी बहुत लॉ और कानून में वेरिएशन है, ठीक है। अब पूरी की पूरी यूनिफॉर्म कह सकते हैं, एक यूनिफॉर्म वे में अगर कोई नेतृत्व और कोई लीडरशिप प्रोवाइड कराता है तो वो सीबीआई है, ठीक है। तो एक प्रकार से इंटर स्टेट हार्मोनी क्रिएट करने में, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है और यह इंटर स्टेट कहीं भी इंक्वायरी कर सकती है। एक प्रावधान है कि सीबीआई को पहले स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ता है, लेकिन वह स्टेट के मैटर में, ठीक है, और चाहे तो स्टेट जो है कंसेंट को विड्रॉ कर सकती है, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस रहेंगे उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा हुआ कि जिसमें कि कोर्ट ने यह कह दिया है कि यह इंक्वायरी सीबीआई के द्वारा की जाएगी, उसमें भी स्टेट के कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात कि अगर कोई एक ऐसा स्टेट जो कंसेंट दे चुका है, ठीक है, जो कंसेंट दे रखा है, उस स्टेट में कोई अगर केसेस सीबीआई को सौंपी जाती है, उस परिस्थिति में वह किसी भी राज्य में उस केस से संबंधित इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल कर सकती है। तो सीबीआई और डिफरेंट स्टेट में ना कभी कभी बीच बीच में कंट्रोवर्सी और कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते रहते हैं। देखते हो कभी कभी सुनते हैं कि वेस्ट बंगाल ने अपना जो है सीबीआई का जो है कंसेंट जो है, सहमति है पत्रों वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। केरल के बारे में, झारखंड के बारे में, तो कभी कभी ऐसे इशूज होते हैं। बट यह एक सेंट्रल एजेंसी है, यह कोर्ट के माध्यम से या कोई भी भारत की स्टेट में अगर कहीं भी सीबीआई को कोई केस सौंपा जाता है, जैसे सुशांत सिंह मर्डर केस में आप देखोगे, ठीक है, बिहार सरकार ने सीबीआई को कह सकते हैं कि सौंपा कि यह केस सीबीआई के, फिर सुप्रीम कोर्ट भी कहती है। तो भले महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंसेंट विड्रॉ कर ले सीबीआई का, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार के स्टेट गवर्नमेंट ने सीबीआई को कंसेंट प्रोवाइड कर दिया और साथ साथ न्यायालय भी। तो एक प्रकार से इंटर स्टेट हार्मोनी और इंटर स्टेट जो केसेस के कह सकते हैं, कोई भी प्रोसिक्यूशन हो, किसी का भी इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें सीबीआई सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। आगे है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। कोई भी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसमें कि कॉरपोरेशन की मतलब एक प्रकार से ज़रूरत होती है, तो उसमें सीबीआई का एक अहम योगदान होता है। पूरे के पूरे ऑल इंडिया लेवल पे यूनिफॉर्म वे में कोई भी लॉ, कोई भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड को इम्प्लीमेंट कराना हो, इन्फोर्स कराना हो, या किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी हो। आगे है हम इसके विजन को जान लेते हैं। यह एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, उद्देश्य क्या है था सीबीआई की स्थापना के लिए, ठीक है। तो डेवलप्ड प्रोफेशनलिज्म एंड ट्रांसपेरेंसी, सबसे बड़ी चीज़ है प्रोफेशनलिज्म। देखो आप स्टेट पुलिस में जाओगे तो स्टेट पुलिस में वही जो है सब इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं या एसएचओ वगैरह जो होते हैं, मतलब वो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, वो व्यक्ति वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रहे हैं, तो उनके बहुत सारे कार्य होने की वजह से जो है ना, उनको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना होता है, वो स्पेशलाइज्ड नहीं हो पाते हैं। और ऐसा कहा जाता है बार बार में, जब आप जो है पुलिस रिफॉर्म की आप बात सुनोगे तो उसमें कहा जाता है कि ठीक है आप एक थाना बनाइए, लेकिन उसमें कुछ 2, 4 या 5 या एक कह सकते हैं सेक्शन को, कुछ ही मेंबर को आप उन्हें उसको स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनलिज्म के तौर पर उन्हें किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए
उसमें आप उन्हें स्पेशलाइज्ड बनाइए, और साथ साथ कुछ ऐसे पुलिस फोर्स को जो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर देखें। तो ये तमाम चीज़ को देखते हुए जो है ना, कभी कभी जो है, क्योंकि अब स्टेट के पास उतनी फंडिंग नहीं है, उतनी सही लेवल पे स्किल की ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ठीक है। साथ साथ पॉपुलेशन और डेंसिटी को भी देखना होता है, ठीक है। लेकिन बट हम ये कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य, सीबीआई का जो विजन है वह है प्रोफेशनलिज्म का, कि जो है पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में और किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, उसमें किस प्रकार का प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उसके बारे में ये जो है बात करते हैं। आगे ट्रांसपेरेंसी, देखो क्योंकि ये सबसे प्रमुख चीज़ है ना कि सीबीआई वगैरह जो है ना करप्शन वगैरह और विजिलेंस डिपार्टमेंट, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी असिस्ट करते हैं, ठीक है। करप्शन वगैरह, भ्रष्टाचार जो है विरोधी जो शाखाएं होती हैं उनमें भी इनका योगदान होता है। कई बार जो है ये ईडी वगैरह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी असिस्ट करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी, किस प्रकार से पारदर्शिता आए प्रशासन में या एडमिनिस्ट्रेशन में, जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उसमें, ताकि काम जो है बिना कोई भ्रष्टाचार के, बिना कोई कह सकते हैं ना कि होते हैं ना कि मतलब फ़ोन जाता है ऊपर से, तो इसका काम कर दो, उसका काम कर दो, तो इन तमाम चीज़ों से परे निष्पक्ष रूप से पारदर्शी तरीके से कार्य कर सके, तो यह भी सीबीआई का एक प्रकार से कह सकते हैं कि विजन है, ऑब्जेक्टिव है। आगे है एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। देखो कई बार होता है ना कि एक समय था कि जो बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, जो बैंक है भारत का, उसमें रिफॉर्म की बात हो रही थी। तो पहले सब चीज़ तो कागजी कारोबार होता था, तो उसमें कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। तो सारे बैंक यूनियन वाले ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कहने का मतलब कि विरोध करना होता है, कि मतलब कोई भी चीज़, नया चीज़ जब इंट्रोड्यूस होता है ना, तो हमारा जैसे अब देखो, आप एक जैसे मान लो कि आप गर्म अगर कहीं जगह रह रहे हो और ठंडे जगह में जाओगे तो शरीर को उस हिसाब से एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। शुरुआत में जो है बहुत तकलीफ़ होती है, फिर धीरे धीरे हम एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आप एक सिंपल सवाल, आप कोई घर में रह रहे हो, कोई कहीं भी रूम में रह रहे हो, और फिर कहीं कोई होटल वगैरह में कहीं अगर जाते हो, तो एक नई जगह पर नई परिस्थितियों के साथ ढलने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो एडेप्टिबिलिटी ऑफ चेंज। लेकिन जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे लोग उन्नति करते हैं तकनीक में, समाज में, ठीक है। एक समय था जब हम लोग मतलब पत्र लिखा करते थे, फिर समय आया कि हम लोगों ने ऑडियो कॉलिंग किया, फिर समय आया कि वीडियो कॉलिंग, अब 5G और 6G की बातें हो रही हैं। इज डैट क्लियर? तो समय और परिस्थितियों के अनुसार चेंज भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार पुलिस प्रशासन और सीबीआई का मोटो ही यही है कि समय और परिस्थितियों, जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रहा है उसमें हम परिवर्तन लाएं, अपने आप को अपग्रेड करें। देखते हो ऐप वगैरह होता है मोबाइल में, तो वह अपग्रेड होते हैं, ठीक है। उसके वर्जन, नए नए वर्जन आते हैं, उसे हम अपडेट कहते हैं, ठीक है। आगे है यूज साइंस एंड टेक, मतलब साइंस, विज्ञान और तकनीक का बहुत यूज। देखो कई बार जो ऐसे हम लोग पुलिस रिफॉर्म में पढ़ते हैं तो डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही है। फिर साइंस एंड टेक में ऐसा कहा जाता है कि जो फॉरेंसिक लैब वगैरह होते हैं उसमें जो है डीएनए के माध्यम से, बहुत सारे सैम्पलिंग के माध्यम से, फिंगरप्रिंट के माध्यम से, एंड देयर वर मेनी वेज, कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक, ठीक है, तरीके हैं कोई भी केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसके विजन है, और इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट है उसे हम डिस्कस करेंगे। आगे है कॉम्बैटिंग करप्शन। सबसे बड़ी चीज़ है कि पब्लिक लाइफ कहने का मतलब है जो कि प्रशासन वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, जो डे टू डे जैसे हम ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं, या कहीं भी कॉमन सर्विस सेंटर होता है, तो वहाँ करप्शन ना हो, ठीक है। इसके लिए कोई भी करप्शन जो पब्लिक लाइफ में होता है, ठीक है, उसको किस प्रकार से रिड्यूस करना चाहिए, भ्रष्टाचार किस प्रकार से कम हो, इसके बारे में जो है बातें की जाती है। और इसका मेन उद्देश्य भी कह सकते हैं कि सीबीआई का और विजिलेंस डिपार्टमेंट का हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे है कर्बिंग इकोनॉमिक एंड वायलेंट क्राइम। किसी भी प्रकार का आर्थिक या वायलेंट क्राइम करने का मतलब है हिंसक उपद्रव, हिंसक क्राइम, ठीक है। ऐसे तमाम क्राइम जो आर्थिक रूप से भी बहुत देश को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले वगैरह जो होते हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ घोटाला वगैरह, तो ऐसे कह सकते हैं क्राइम को भी रोकना है, और साथ साथ जो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक, तो मैं बोल ही दिया, वायलेंट क्राइम। देख तो बहुत अगर निर्भया का केस वगैरह हम लोगों ने जाना है, और बहुत सारे ऐसे क्राइम जो बहुत ही हीनियस इन नेचर है, वैसे क्राइम को रोकना इसका उद्देश्य है।
आगे है इवॉल्विंग इफेक्टिव सिस्टम एंड प्रोसीड्यूर्स। देखो, एक सिस्टम और प्रोसीड्यूर्स अगर अच्छा अपनाया जाए, एक अच्छी विधि अपनाई जाए, तब हम कोई भी मैटर को सही तरीके से एक प्रोसीड्यूरल वे में हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो इन्हें वह सिस्टम, वह विधि ईजाद करना पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है कि किस विधि के द्वारा कोई भी हमारे चंगुल से कोई भी क्रिमिनल बच ना जाए, कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है कर की चोरी ना कर ले। तो उस प्रकार से इफेक्टिव मैकेनिज्म और सिस्टम को डेवलप करने की बात कही जा रही है। आगे है सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, ताकि सीबीआई जो है सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन और जो दोषी है उसे सजा सुना सके। आगे फाइट साइबर क्राइम, और साइबर क्राइम को भी फाइट करने की बात कही जा रही है कि किस प्रकार से साइबर क्राइम से लड़ना है। देखो, एक समय था कि लोग जो है कन्वेंशनल वॉर लड़ा करते थे, मतलब सीमाओं पे जाकर युद्ध करते हैं। अभी जो है हमारा जैसे दुश्मन देशों के साथ 24/7 युद्ध चल रहा होता है। वह किस परिस्थिति में जो है वह साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम मतलब जिसको कहते हैं ना कि हैक करना, और हैक किस लिए किया जाता है, मतलब ताकि जैसे अभी ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या फिर आपका पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम हो गया, मतलब अब हर एक चीज़ जो है इंटरनेट के माध्यम से होता है। हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं, हमारा रेलवे का ट्रैफिक सिस्टम है, ठीक है। तो ये सब सारे जो सिस्टम है, अगर मान लो रेलवे के सिस्टम को हैक कर लिया जाए या बैंकिंग सिस्टम को हैक कर लिया जाए, तो भारत सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हमेशा जो है कह सकते हैं ना कि अनकन्वेंशनल वार, अपरंपरागत युद्ध दुश्मन देशों के साथ हमेशा चलते रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के साइबर क्राइम से निपटने के लिए भी सीबीआई का एक प्रकार से कह सकते हैं कार्य है कि किस प्रकार से साइबर क्राइम को रोका जाए और किस प्रकार से इस क्राइम के अगेंस्ट फाइट किया जाए। आगे है क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट, और एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना, ठीक है, फॉर वर्क, एक प्रकार से काम करने के लिए एक इस प्रकार से वातावरण क्रिएट करना ताकि सुचारू रूप से काम होते रहे। और इनकरेज टीम बिल्डिंग। देखो, मोदी जी हमेशा टीम इंडिया की बात कहते हैं ना, ठीक है। तो उसी तरह टीम बिल्डिंग एक प्रकार से कॉर्पोरेटिव वे में हम कोई भी कार्य को करें। देखो, अगर हम जो है एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर एक घर है, वह घर अधिक उन्नति करता है या वह राष्ट्र अधिक उन्नति करता है जिसमें सब लोग जो है एक दूसरे के प्रति सोचते हैं। ऐसा नहीं कि सब अपने प्रति, अगर आप सेल्फिश रहोगे तो सिर्फ आप अपना विकास करोगे, लेकिन जब हम एक दूसरे के प्रति जो है कह सकते हैं सोचते हैं, तो उसमें राष्ट्र का विकास होता है, ठीक है। कॉमन बिल जब एक साथ यूनाइट होता है, ठीक है, तो उसी राष्ट्र का उन्नति होता है। तो एक प्रकार से ऐसे वातावरण का निर्माण करना। और दूसरी बात है कि इनकरेज टीम बिल्डिंग के माध्यम से हम कोई भी काम को जब करते हैं, जब एक साथ मिलकर जो है ना कोई काम को करते हैं, तो हम बड़ी आसानी से उसे कर पाते हैं। आगे है सपोर्ट स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और जो स्टेट पुलिस है उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना। नेशनल एंड इंटरनेशनल इंक्वायरी ऑफ केसेस, कोई भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय केसेस की इंक्वायरी में जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है उसे असिस्टेंट प्रोवाइड करना। आगे है लीड रोल इन द वॉर अगेंस्ट द नेशनल एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ट्रांसनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ठीक है, उसके अगेंस्ट या युद्ध करती है कौन, सीबीआई। कि सीबीआई किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से डील करेगा, उससे कैसे निपटेगा, उसे कैसे खत्म करेगा, ठीक है। आगे है अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स, और मानवाधिकार को अपहोल्ड करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सरकार हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी, ठीक है, फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसका उद्देश्य ही होता है मानव के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, वातावरण की सुरक्षा करना। आर्ट एंड हेरिटेज, कला, ठीक है, और साथ साथ हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हेरिटेज ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है उसकी विरासत को जो है कंजर्व करना, संरक्षण करना। आगे है डेवलप्ड साइंटिफिक टेम्पर, साथ साथ वैज्ञानिक टेम्पर विकसित करना, ठीक है, ताकि लोग अधिक से अधिक जो है साइंस एंड टेक का यूज करें, ठीक है। आगे है ह्यूमनाइजेशन एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, और साथ साथ मानवतावादी, ठीक है। आगे है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की एक स्पिरिट को जनरेट करना और रिफॉर्म को। कई बार हमने पहले ही बताया कि बैंकिंग सिस्टम में एक बार जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस, इसी वीडियो में मैंने पहले ही बताया कि इंट्रोड्यूस हो रहा था, सब लोग कहने नहीं कंप्यूटर आ जाएगा तो लोगों की संख्या कम जाएगी, मतलब एक प्रकार से हो रहा था, हो हल्ला हो रहा था, बैंक वाले सब कर रहे थे। लेकिन आज अगर कह दे कि हम कंप्यूटर हटा रहे हैं तो सारे फिर से बैंक वाला कह सकते हैं कि विरोध करना प्रारंभ कर देंगे कि बिना कंप्यूटर का हम काम कैसे करेंगे।
तो समय और परिस्थितियों के अनुसार जो है चीज़ें बदल जाती है, लेकिन शुरुआत में हम उसे अडेप्ट करने में थोड़ा कह सकते हैं संकोच महसूस करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि सीबीआई को रिफॉर्म के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और ये रिफॉर्म्स को पुश करते रहना चाहिए। तकनीक का, साइंस एंड टेक का अधिक से अधिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिक से अधिक यूज करना चाहिए ताकि कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन सही रूप से किया जा सके। आगे है स्ट्राइविंग एक्सेलेंस एंड प्रोफेशनलिज्म, और एक्सेलेंस की ओर बढ़ना है, प्रोफेशनलिज्म की ओर बढ़ना है ताकि कोई भी ऑफेंडर, कोई भी ऑफेंस या कोई भी क्राइम को करके बच ना सके। ठीक है, तो ये सीबीआई का मोटो, मिशन और विजन, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने जाना। इज दैट क्लियर? So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.